सब लोगों को कैसा अनुभव हो रहा है? शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी या विष्णु के किसी भी विग्रह का दर्शन भी करना बहुत अद्वितीय होता है। 1 करोड़ में किसी एक व्यक्ति को यह भाग्य अर्जित होता है कि वो शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि लक्ष्मी आज विचर रही हैं, लक्ष्मी आज परिक्रमा कर रही हैं, वो आज भूलोक पर हैं, आज वो पृथ्वी पर हैं और वो देखती हैं कि जैसे अब ऐसा समझिए कि आपके घर के पास से कोई गुजर रहा है या आपके घर में ही कोई आ गया और आपने उसे ये नहीं कहा कि राजेंद्र जी स्वागत है, आइए बैठिए, तो उनको अच्छा लगेगा। और राजेंद्र जी खड़े रहे 5 मिनट, इधर उधर देखा, आपने भी देखा उन्हें, और वो बेचारे बाहर चले गए, तो उन्हें अच्छा तो महसूस नहीं होगा और आपको भी, या तो आप उन्हें पहचान नहीं रहे होंगे या मतलब कुछ तो ऐसी घटना घटेगी। तो आप वो विचर रही हों और आप उनका स्वागत सत्कार करें, आप उनका, वो कहते हैं ना कि मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे। ये लाल रंग का मतलब क्यों है? बहुत सारे लोगों को हमारी विधियां भी समझ में नहीं आ रही हैं। 1-2 गुरु अटके पड़े, एक शंकराचार्य जी फोन करने लगे, बोले यार ये रंग वाला फंडा कहाँ से निकाल दिया डाला तुमने? मैंने कहा ये मैंने कहा सब शास्त्र में लिखा है भाई, तुम पढ़ते तो हो नहीं। अब या तो वो, अब जो रट्टा 25 है वो वाला मैं आदमी नहीं हूँ, मैं हमेशा छोटे छोटे पाठ को पुस्तकों से करता हूँ, क्योंकि अगर इनको खोपड़ी में भर लूंगा तो खोपड़ी बंद हो जाएगी। फिर है प्राय सभी कंठस्थ, लेकिन फिर बंद कर दिया दरवाजा आपने उसका। हमारे यहाँ भी एक चलन चला कि ये चतुर्वेदी, एक वेदी, ये वेदी, उन्होंने कंठस्थ कर रखे हैं वेद। कभी इस चक्कर में मत पढ़ाना ना बच्चों को, ना खुद पढ़ना, तोते मत बनना। तोता बनने से सारा प्रक्रिया, सारा अभ्यास सिर्फ कंठाग्र करने पर रह जाता है, जबकि आपको इसको आत्माग्र करना है, हृदयाग्र करना है। ये हृदयंगम होना चाहिए, आत्मा का समुच्चय होना चाहिए। और फिर क्या होता है, जैसे कंठस्थ होता है एक सूक्ष्म अभिमान की प्रतिछाया उसके साथ चलती है। अब एकदम 10 लोगों को बताएंगे कि जो चीज़ आपको याद है उसको आप 10 लोगों से पूछेंगे, आपको याद है हनुमान चालीसा कंठस्थ है कि नहीं है? देखो ये बच्चे को है, वो आपने एक नई फालतू का काम शुरू कर दिया, और वो हनुमान चालीसा सुन के इतने प्रसन्न दूसरा बच्चा नहीं होगा जितना उस बच्चे को तिरछी नजर से देखेगा कि जैसे आपने उसको एक पायदान नीचे उतार दिया और वो ऊपर खड़ा हो गया। तो वहां से बजाय प्रेम के बैर होना शुरू हुआ। तो लाल हमारे मूलाधार का रंग है, मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे, काला तीता कमला काली तू वर दे। तो तू शिव को भी वरदात्री है काली, तू कमला के स्वरूपा होकर के, लक्ष्मी का स्वरूप भी वही है क्योंकि उन्हीं से ओरिजिन बना है। तू हमें वरदान दे कि हमारा मूलाधार चक्र सदा एक्टिवेट रहे। तो आप गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान अब इसके स्वामी बनते हैं। पशु, अब पशु पहले हमारी खेती में काम आते थे या हमारे आवागमन में काम आते थे, आज उनका स्थान हमारी मशीनरी ने ले लिया, ट्रैक्टर ने, वाहनों ने, तो उनके स्वामी बनेंगे आप। ये प्रतीकात्मक भी होता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो शास्त्रों में मंत्र हैं ये कालखंड से परे हैं, कालखंड से दूर परे चले गए हैं। तो हम सोचें कि उसमें तो लिखा है कि गाय हमें मिले या हमें पशु मिले, पशु का हम क्या करेंगे? आज हम फ्लैट में पशु को कैसे रखेंगे? लेकिन फ्लैट के नीचे आपकी मर्सिडीज तो खड़ी हो सकती है, वहाँ आपकी कोई गाड़ी तो खड़ी हो सकती है। वो गाड़ी भी वाहन ही तो है जो आपको लेकर जाएगा। जो काम नंदी कर रहे हैं वही उसका रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। और आपके जान को बड़ा आश्चर्य होगा कि आज तक एक भी वाहन, हवाई जहाज सब पक्षियों की प्रतिकृति हैं, और जितने वाहन, गाड़ियाँ जिनमें आप सफ़र करते हैं ये सब पशुओं की प्रतिकृति हैं। सब जो मुंह है वहाँ उनका इंजन है, और कोमोबेश पूरी प्रक्रिया भी वैसी ही है, वैसे ही 4 पैर हैं, वैसे ही वो पहिए हैं, वैसे ही उसका सिस्टम है, वैसे ही आंखों की जगह 2 लाइटें हैं। मतलब वो सारा का सारा वो कॉपी, इंसान ने सारी कॉपी प्रकृति की ही की है। तो ये जो रंग है ये आपको उसके साथ सीधा सीधा कनेक्ट कर देता है, ऐसी खुशबुएं कनेक्ट करती हैं। ये आपकी परिश्रम को श्रिंक करने की विधि है। अगर कोई व्यक्ति कुछ निश्चित, अभी अपने मोबाइल सब स्विच ऑफ कर देना, मेरे साथ रहना थोड़ी देर, जो कम लोगों में सभा अच्छी हो, बात अच्छी हो जाती है। ये बौद्धिक प्रक्रिया से भी अधिक काम करता है, क्योंकि किसी क्रिया को करते रहने से उतना परिणाम प्राप्त नहीं होता जितना उसकी समुचित व्यवस्था को जानने से होता है।
उसके विधि विधान को ठीक से समझ के करने से होता है। अगर आपके पास नंबर ठीक नहीं है, सारे दिन मोबाइल मिलाते रहिए, आप कहेंगे हम तो फ़ोन मिलाते रहे, आपको मिला ही नहीं। वो कहेंगे क्या नंबर था, बोले नंबर ही ठीक नहीं है आपके पास। तो नंबर ठीक लगाना ये एक टेक्निक है, और फिर सही बात करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये बाकी प्रोसीजर है, जो बौद्धिक बोलते हैं इसको, जो ये कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप हम कर रहे हैं, इसे सुनिए ध्यान से, कुछ और मत सोचिए। अभी थोड़ी देर क्या होगा, मस्तिष्क की प्रक्रिया ऐसी हो गई है, अभी ज़्यादा हो गई है कि अब जैसे मेरे 2-3 सेंटेंस में तो मेरे साथ रहते हैं, फिर एकदम से दिमाग चला जाता है, बोले बच्चा आ गया होगा क्या स्कूल से, वो माता जी ने खाना खा लिया होगा क्या, आएगा उस 2 सेकंड के लिए उस विचार को देखिए, फिर यहीं आ जाइए। फिर एक प्रक्रिया ऐसी हो जाएगी कि कभी भी आपको विचार कहीं, जैसे मुझे कोई विचार अब कहीं भी नहीं ले जा सकता, जैसे मैं अब यहाँ हूं ना, मैं यही हूं बस, ना भूतो ना भविष्य थी। मेरे को कोई थॉट अगर आ गया तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो जाऊंगा। कभी अगर जरा सा किसी का कोई भी एक प्रक्रिया ऐसी हो जाए तो मेरा तारतम्य भंग हो जाता है, जैसे शांत जल में कंकड़ फेंक दिया किसी ने, फिर वो पानी हिलता रहेगा बहुत देर तक। तो जब जहाँ है वहीं रहिए, तो उससे क्या होगा, उससे आपके परिणाम बढ़ने लगेंगे। देखिए कहीं ना कहीं हम जब मानव जीवन में आए हैं, तो मानव जीवन में तो श्री कृष्ण जी को भी द्वारका बसानी ही पड़ी थी, कोई ऐसी तो थी नहीं बसी बसाई जाके वहाँ रहने लगे रेंट पर, सारा ही तो व्यवस्था करनी पड़ी। अभी एक नया वो शुरू हुआ है कि जी, अभी वो मैं किसी का वो सुन रहा था, हमारे कोई आचार्य जी थे कि नहीं, वो परिवारों में हमेशा से मितव्ययता रही है और ये सब रहा है, और हमारे सूक्ष्म और छोटे परिवारों की व्यवस्थाएं हमेशा से रही हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम से शुरू किया, उनके भी 2 संतानें थी, भगवान श्री कृष्ण ये सब छोटे परिवारों के, इन्होंने वो किया, ये किया। ये समझ नहीं रहे कि इसका क्या प्रभाव आएगा। 8 रानी, किसी भी रानी से 10-11 से कम नहीं थे। हाँ जी, 93-94 के आसपास है। और अडॉप्टेड अलग है, आज ही पता चला है। हाँ जी, अडॉप्टेड अलग है। इसके अलावा जिनको ये जो 16,000 रानियों की हम बात करते हैं, ये कोई रानी ऐसी नहीं थी, ये वो थी जो जरासंध के कब्जे से स्त्रियां छुड़ाई गई, जो व्यभिचार के अंतर्गत उस तरह से उसने कैद करके उनको बनाकर वहाँ रखा था, उनको मुक्त कराया गया। तो जो वो मथुरा के वहाँ उसमें पहुँची सीमा में, तो वहाँ अभिषेक करने के लिए रुक्मणी और रानियाँ पहुँची, तो उन्होंने कहा ये काफिला किस चीज़ का है पीछे पीछे, बोले सब वहाँ जेल में थी। बोले ये इतनी सारी स्त्रियां, बोले 16,000 हैं ये, और बाकी पुरुष पीछे हैं। पुरुषों की गिनती नहीं करते, 60,000 पुरुष थे, सिर्फ 16,000 पटक जाते हैं। संख्या तो 76 थी, 76,000 लोगों को मुक्त कराया था। 60,000 पुरुष थे, 16,000 स्त्रियां थी। स्त्रियों में भटक जाते हैं क्योंकि मन लोगों का वैसा ही है, बीमार, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा फिर इनकी मान्यता क्या हो, ये किस हैसियत से रहेंगी, कौन कहाँ की हैं, किस उसकी हैं। बाकी तो मजहब थे ही नहीं, एक ही हमारे धर्म हुआ करता था सब। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारा मान सम्मान है जो स्थल, वो बड़ी ऊंचे ग्रेस पे एक बात कही गई थी कि जैसा मान सम्मान खाना पीना तुम लोगों का है, तुम रानियों का है, वैसे ही इनका भी है। तो रुक्मणी, तो इन्हें भी रानी मान लें क्या? रुक्मणी संवाद करती है, बोले अम्मा ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही प्यार से रखना इनको, जैसे तुम्हारी बहनें हो, इनको कोई दुराह मत करना। उन 16,000 में से शायद 15-16 से कभी मिले भी ना हो। उनको प्रश्रय दिया गया और सम्मान इसलिए दिया गया कि कल को आप इन्हें, क्योंकि ये पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, ये कैद से आई हैं, पहले विक्षिप्त हैं, पहले ये आधी पागल हैं या मानसिक रूप से इनकी दिक्कत है, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार मत कर देना कि यहाँ आने के बाद भी इन्हें लगे कि इससे तो अच्छी हम कैद में ही थी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं वरमस्तु, देवं वरणं करमस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं वरमस्तु, तारं तरमं तरमस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं